शिल्पा बड़ी आतुरता के साथ ड्राइंग देख रही थी। शिल्पा ने देखा एक ड्राइंग में जब उनका एक्सीडेंट हुआ था लौटते टाइम, जिसमें वाणी की आवाज़ आ गई थी। सेम वही का वही सीन था। कार का एक्सीडेंट उस नीम के पेड़ के पास होता हुआ और सभी बच्चे उसमें बैठे हुए थे। इसके बाद एक ड्राइंग वो थी जिसमें कि शिल्पा जब पेड़ को थैंक यू बोल रही थी, जो दूसरे दिन की ड्राइंग थी, जब ये लोग रामपुर से वापस आ रहे थे और शिल्पा ने उसी पेड़ के पास गाड़ी को रोककर पेड़ को थैंक यू कहा था और उसके पास राजेश खड़ा हुआ था। सेम ऐसी एक ड्राइंग थी। और एक ड्राइंग थी जिसमें कि उसने देखा उस नीम के पेड़ के पास एक एक्सीडेंट हो रहा है और जिसमें एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है। शायद ये उसी समय की ड्राइंग थी जब वाणी का अपने माता पिता के साथ उस अंधेरी रात में एक्सीडेंट हुआ था। पर शिल्पा को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि जब ये एक्सीडेंट हुआ था तब वाणी सिर्फ और सिर्फ 5 साल की थी। तो क्या उसे इस पेड़ के बारे में कुछ ध्यान था? और इतनी अंधेरी रात थी कि फ़ोटोज़ में भी इतना अंधेरा है कि ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो इतनी अंधेरी रात में वाणी ने उस पेड़ को कैसे देखा और देख भी लिया? तो इतनी छोटी बच्ची को ऐसे माहौल में क्या वो पेड़ याद था? क्यों वाणी उस पेड़ की ऐसी ऐसी तस्वीरें बना रही थी? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। यहाँ दूसरी ओर राजेश फाइल देख के बहुत परेशान हो गया था। मैनेजर ने उससे बहुत पूछा, पर उसने मैनेजर से कहा, आप मुझे बताइए इस पर जो साइन थे, क्या आप उनसे मिले थे? ये साइन किसने किए? क्योंकि वो साइन किसी और के नहीं, वो साइन शिल्पा के थे। यह देखकर राजेश बहुत हैरान था। उसने वर्कर से पूछा कि मुझे बताओ कौन उस दिन गाड़ी डिलीवर करने गया था? तभी मैनेजर ने कहा, उस दिन जो वर्कर गया था गाड़ी डिलीवर करने, रुकिए मैं उसको बुलाता हूँ। मैनेजर साहब ने उस वर्कर को बुलाया और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, जी हाँ, हमने गाड़ी डिलीवर की थी और हमने साफ साफ इन्फॉर्मेशन भी दे दी थी। देखिए ये नोट, इसमें क्लियर लिखा गया है कि गाड़ी के ब्रेक में प्रॉब्लम है, इस वजह से ये गाड़ी किसी को भी जब तक ये ठीक ना हो जाए बाहर ले जाने ना दी जाए। और ये गाड़ी डिलीवर की थी मिसेस शिल्पा ने और हमने उन्हें सारी डिटेल बताई भी थी और ये लेटर पढ़वाया भी था और उसके बाद उनके साइन लिए थे और ये साइन उन्होंने अच्छे से कर भी दिए थे। तो फिर उसके बाद शिल्पा के साइन देखकर राजेश हैरान हो गया। राजेश ने सोचा, जब शिल्पा को ये बात पता थी कि गाड़ी के ब्रेक फेल है तो उसने जाने क्यों दिया? यह सारी बातें राजेश के मन में एक के बाद एक करके परेशान किए जा रही थी। मैनेजर साहब ने कहा, अरे ओके मिस्टर राजेश, कोई परेशानी की बात है क्या? राजेश ने सोचा है घर का मामला है, शिल्पा से उसे बात करनी पड़ेगी। वो इसके पहले इस चीज़ के बारे में कोई ओपिनियन नहीं रहना चाहता था। राजेश मायूस होकर वहाँ से निकल गया और अपनी कार से सीधा घर की ओर चला गया। राजेश ने ऑफिस में फ़ोन लगाकर कह दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो आज ऑफिस नहीं आ पाएगा, तो सब लोग मिलकर ऑफिस के काम को संभाल लें। राजेश गाड़ी चलाए जा रहा था और उसके मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि शिल्पा ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या वजह हो सकती है? क्योंकि उस कार में बैठने वाले उसके जेठ जेठानी या राजेश के भाई नहीं थे। उस कार में बैठने वाली उसकी बहन भी थी। उसकी बहन की एक छोटी सी बेटी वाणी, जिसे वाणी को बहुत प्यार करते थे घर में सभी लोग, और वाणी तो शिल्पा की जैसे जान थी। फिर आखिर शिल्पा ने ऐसा क्यों किया? गाड़ी चलाते चलाते वो ये सब बातों में सोच में डूब गया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या ये कोई गलतफहमी है या शिल्पा की सोची समझी साजिश। क्या शिल्पा का इस एक्सीडेंट के पीछे हाथ है? क्या गुत्थी है ये? राजेश बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। दूसरी तरफ राजेश ने सोचा, नहीं मैं गलत सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ? शिल्पा तो कितना प्यार करती थी, उसके लिए तो उसके जीने की वजह ही उसकी दीदी थी। वो ऐसा कैसे कर सकती है? नहीं, ये नहीं हो सकता। पर जो कुछ उसने देखा वो भी तो सही था, उसे भी तो वो नकार नहीं सकता था। सारी बातें राजेश को परेशान किए जा रही थी। अब आखिर इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है, यह जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। थैंक यू।